हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में बताया है धर्म प्रोजित कैतवोत्रमो परमो निस्तराणासताम् वेद वास्तवमत्र वस्तु शिवदत्तापत्रमूल्यनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिं कुते किवा पैरीश्वरः सद्योऽध्यवरुध्यतेऽत्र पुत्रिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। धर्म प्रोजित कैवोत्र परमो निर्मसरणासताम् वैद वास्तव मंत्र वस्तु शिव दत्तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिं कृते वा परैरिवश्वर सद्योऽध्यवरुध्यतेऽत्र कृति शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। महामुनि व्यासदेव द्वारा 4 मूल सूत्रों के संकलित महान शास्त्र श्रीमद् भागवत में अत्यंत उन्नत एवं दयालु भक्तों का वर्णन करता है और भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता की प्रवंचना की विधियों को पूरी तरह बहिष्कृत करता है। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है जो जीव के 3 प्रकार के तापों को वास्तव में कम करने वाला है और संपूर्ण संपन्नता तथा ज्ञान का सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला है। जो लोग विनम्र सेवा भाव से इस शास्त्र के संदेश को सुनने के इच्छुक है वे तुरंत ही भगवान को अपने हृदय में बंदी बना सकते हैं। अतएव श्रीमद् भागवतम के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए कहा गया है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। महामुनि कृते शब्दों से यह सूचित होता है कि श्रीमद् भागवतम का संकलन महर्षि व्यासदेव द्वारा हुआ है जो कभी कभी नारायण महामुनि के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि व्यासदेव ये है भगवान नारायण के रूप है, क्योंकि वे नारायण के अवतार हैं। अतएव व्यासदेव कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, अपितु तो वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शक्तावेश अवतार है। क्या है? शक्तावेश अवतार। उन्होंने सुंदर भागवत का संकलन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों की कुछ लीलाओं का वर्णन करने के लिए किया है। श्रीमद् भागवतम में वास्तविक धर्म तथा कैतव धर्म में स्पष्ट अंतर किया गया है। वेदांत सूत्र पर इस मौलिक तथा प्रामाणिक भाष्य के अनुसार ऐसे अनेक
अपसंप्रदाय है जो धर्म के नाम से चलते हैं किंतु वे धर्म के वास्तविक सार तत्व की उपेक्षा करते हैं। जीव का वास्तविक धर्म उसका स्वाभाविक अंतर्निहित गुण है। जीव का वास्तविक धर्म उसका क्या है? स्वाभाविक अंतर्निहित गुण है, जबकि कैतव धर्म अविद्या का ऐसा रूप है जो कुछ प्रतिकूल दशाओं के अंतर्गत जीव की शुद्ध चेतना को कृत्रिम रूप से ढक देता है। जब कृत्रिम धर्म मन पर नियंत्रण कर लेता है तो वास्तविक धर्म निष्क्रिय हो जाता है। जीव शुद्ध मन से श्रवण करके इस सुप्त धर्म को पुनः जागृत कर सकता है। जैसा कि धर्म का पद अपूर्ण धार्मिकता के समस्त रूपों में से भिन्न है। धर्म के विषय में 3 विभागों के अंतर्गत विचार किया जाता है: सकाम कर्म का पद, ज्ञान तथा योग शक्तियों का पद तथा पूजा तथा भक्ति का पद। इसका मतलब क्या है कि भले ही सकाम कर्म का पद भले ही मनुष्य की भौतिक दशा को ऊपर उठाने के निमित्त धार्मिक अनुष्ठानों से अलंकृत क्यों न हो, वह प्रवंचना है, क्योंकि यह मनुष्य को कभी भी भौतिक अस्तित्व से मुक्ति दिलाने में और सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कराने में सक्षम नहीं बना सकता। जीव भौतिक अस्तित्व के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है। जीव भौतिक अस्तित्व के कष्टों से संघर्ष करता रहता है, किंतु सकाम कर्म का पद कर्मकांड उसे भौतिक संसार के क्षणिक सुख दुख की ओर ले जाता है। सकाम पुण्य कर्म से मनुष्य ऐसे पद को प्राप्त होता है जहाँ उसे क्षणिक और भौतिक सुख का अनुभव होता है, किंतु पाप कर्म उसे भौतिक इच्छाओं तथा अभाव की कष्टमय स्थिति की ओर ले जाता है। यदि मनुष्य को भौतिक सुख की पूर्णतम स्थिति में भी रख दिया जाए तो भी वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट नहीं सकता। भौतिक दृष्टि से सुखी व्यक्ति को इस शाश्वत सुख की आवश्यकता रहती है, तो सकाम कर्म के रूप में भौतिक या धार्मिक से कभी भी नहीं मिल सकती। ज्ञान के अनुशीलन का मार्ग यही है कि योग शक्तियों का योग मार्ग समान रूप से संकटपूर्ण होता है, क्योंकि मनुष्य को यह पता नहीं चल पाता कि अनिच्छ मार्गों का अनुसरण करने पर कोई कहाँ जाएगा। एक आरोहपति दार्शनिक आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भले ही अनेकानेक जन्मों तक मानसिक तर्क वितर्क क्यों न कर रहे, किंतु जब तक वह सत्वगुणी की शुद्धत्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह भौतिक तर्क वितर्क के धरातल से ऊपर नहीं उठ जाता। तब तक वह यही नहीं जान पाता कि हर वस्तु भगवान वासुदेव से अद्भुत होती है। भगवान के निर्विशेष पहलू से आसक्ति होने के कारण वह वासुदेव ज्ञान की दिव्य अवस्था तक ऊपर नहीं उठ पाता और अपने मन की अशुद्ध दशा के कारण वह मुक्ति की उत्तम अवस्था तक पहुँचने पर भी पुनः भवसागर में गिरता है। उसका यह अधपतन भगवान की सेवा में स्थिरता न होने के कारण होता है। दूसरी बात क्या है, देखिए इसमें यही बताया है कि मनुष्य को रज तम सत्व ये 3 जो गुण हैं, इस 3 गुणों में हम रजगुण सत्वगुण तमगुण इसके अंदर हम इच्छा मोह लालच अहंकार क्रोध ये जो राक्षस है उसको लेके जो चलते हैं, तो हम कितना भी ऊपर उठने की कोशिश करते हैं सत्वगुण में आने की, लेकिन वो रजोगुण और वो तमोगुण हमें वापस उसके अंदर लेके जाता है। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण में क्या है, लोभ मोह ईर्ष्या क्रोध अहंकार ये है, लालच है। तो इसको हमको छोड़ना पड़ेगा।
जब हमें मालूम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण यही सर्वोत्तम है और उनकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तो हमें सत्व गुण में आने के लिए हमें रज और तम गुण का त्याग करना पड़ेगा और हमें अलिप्त होके एकांत होके हमें भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हमें इसमें फ़ायदा होगा। जैसा कि परसों मैंने बताया था कि भक्ति में आने वाले कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के भक्त होते हैं? 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन से? तो कर्मी एक होता है जो अपनी बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में, इच्छा तृप्ति करने के बारे में और लोगों को ठगने के बारे में कैसे कैसे इलाज हमारे दिमाग मतलब मार्केट में चलाने की इच्छा लेके भगवान के पास आता है। भगवान बोलता है तथास्तु, हो जाता है, अपने काम में लग जाता है, वापिस खड्डे में गिरता है, क्योंकि उसकी इच्छा क्या है? कितना भी मिलने के बाद उसका पेट नहीं भर रहा है। आज उसके बैंक में करोड़ों पड़े हैं, अरबों पड़े हैं, लोग इतने काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी इसकी इच्छा क्या है? मेरे को टॉप में जाना है। टॉप में जाऊंगा, जाएगा ही नहीं, तू कैसा जाएगा? उससे बड़े बड़े धुरंधर आगे बैठे हैं। तो तेरे को जितना मिलता है ना उतना खा के आराम से रहना और भगवान का नाम स्मरण करेगा तो तेरे को भागवत धाम मिलेगा, नहीं तो नरक में ही तू सड़ेगा। यही तो बात है। दूसरी बात, ज्ञानी का क्या होता है? वो क्या बोलता है? अरे दिन रात मैं इतना कठिन मेहनत कर रहा हूँ, अरे वैसा तो बाकी प्राणी का मेहनत तो नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनका पेट भर रहा है, तो मैं क्या को इतना मेहनत करूं? मैं थोड़ा आराम करूं, जाने दो, जो मिले उसमें आनंद करो। तो वो अपने को ज्ञानी समझ के आराम करके अमर होने का सोचता है। अमर होने का मतलब क्या है? मैं जाने के बाद मेरा नाम लोग लेते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कभी भी वो परिश्रम करता है, लेकिन वो परिश्रम करेगा लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं है। वो किसके लिए परिश्रम कर रहा है? गधा जो होता है वो परिश्रम किसके लिए करता है? मालिक के लिए करता है, लेकिन मालिक उसको क्या इतना सा देता है और उसको उधर ही बाजू में बैठाता है, तो उसका पैसा। तो आज जो ज्ञानी बन के जो चल रहे हैं वो गधे इस मार्ग के भौतिक युग के, और इसीलिए दिन रात सुबह उठ के रात को 12-1 बजे तक दिन रात मेहनत करते और खुद को कितने अमीर समझते हैं। तो ये मूर्ख लोग हैं। तो उन्होंने अगर उसको भगवत प्राप्ति होनी चाहिए तो ये सब छोड़ना चाहिए और भक्ति में आना चाहिए। जितना मिला वो सब कुछ ठीक है, इसके आगे नहीं चाहिए। बस अगर मिला भी, आने वाला भी है, भगवान को दान करो, श्रेष्ठ बनोगे। उसके बाद योगी क्या करता है? स्वयं के लिए किसी भी वस्तु की अभिलाषा योगी क्या करता है? चमत्कार दिखाने के लिए उद्देश्य से भौतिक शक्ति का मतलब जादू टोना करता है। इसको क्या बोलते हैं? योगी का मतलब क्या होता है? मुझे अगर कोई इधर बंदिश करके रखे या कोई मेरे ऊपर प्रेशराइज करे या कुछ, तो मैं मेरे युक्ति से जादू टोना म्हणजे अंदर की युक्ति से उसको मैं बंद कर सकता हूँ। तो उसका एक उदाहरण ऐसा दिया था कि योगी को अगर एक रूम में अगर बंद करके रखेगा, अगर वो उसको हवा नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं देगा, तो भी अपने जादू की शक्ति से वो बाहर आके अपना सब कुछ करेगा और लोगों को लगेगा वो अंदर है। तो योगी का मतलब ये होता है। ऐसे मार्केट में योगी आज ऐसे है कि वेश भक्त का परिधान करेंगे, महाराज का परिधान करेंगे और बैठेंगे, और किसके बाजू में जाके ऐसे मोर पीस का हवा डालेंगे और क्या बोलेंगे? आपको मैं बताता हूँ, इधर आओ। उसका हाथ बताएंगे, उसके आँख देखेंगे और उसको बोलेंगे ऐसा है वैसा, और बाद में उसके हाथ में ताबड़तोड़ उसके जादू टोना करके उसके हाथ में पैसा निकाल के देंगे और बोलेंगे देखो। तो जो सामने वाला रहता है उसको ऐसा लगता है अरे यार ये तो मेरे को इतना निकाल रहा है, पैसा दे दिया, मतलब कितना नॉलेज हो। तो ये उसके पास जो मंत्र रहता है वो मंत्र के जादू से तुमको भुला देता है और तुम उसमें फंस जाता है। तो ऐसे योगी से कभी भी लंबा रहना चाहिए। अगर योगी कोई लालच नहीं करता है, किसी मंत्र का यूज़ नहीं करता है, अगर वो भक्ति करता है ना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, और सदा सर्वदा एकाग्र रहता है, तो वो भागवत धाम जा सकता है। खाली कृष्ण की भक्ति करता है, बाकी कोई जादू टोना का यूजिंग नहीं करता है। तो और भक्त का मतलब क्या है? भगवान का जो भक्त होता है वो कोई भी चीज़ की लालच नहीं रखता है, अभिलाषा नहीं करता है। वो जो मिलता है उसमें समाधान रहता है
और निस्सीम भाव से, कोई भी लोभ से नहीं, तो निस्सीम भाव से भगवान की जो भक्ति करता है वो भक्त सबसे श्रेष्ठ है, वो भागवत धाम हम कहा जाता है। जैसा कि उसमें उदाहरण क्या दिया था कि माता अपने बच्चे की कैसी परवरिश करती है, कोई भी लालच नहीं होने के वजह से जो परिवर्श करती है। तो लड़का आगे जाके, आजकल के लड़के अपने माता पिता को आश्रम में भेजते हैं, डंडे से मारते हैं और उनको क्या बोलते हैं, गाली देके क्या बोलते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया है, मतलब जितना किया वो पानी में गए। तो ऐसे आज के बच्चे हैं, क्योंकि माँ बाप ने उनको संस्कार अच्छे नहीं दिए। और संस्कार अगर देने के लिए माँ और बाप जाता है, माँ संस्कार देती है तो बाप बीच में आ जाता है, और बाप अगर संस्कार देता है तो माँ उसको रोकती है, इसीलिए वो बच्चा फिर गलत रास्ते पे जाता है। और इसी वजह से आज में समाज में जो गंदे, जैसा कि बीड़ी पी रहे, तंबाकू खा रहे, गुटखा खा रहे, शराब पी रहे, परस्त्री संभोग कर रहे, वेश्या व्यवसाय कर रहे, और गलत रास्ते में जो भी कर रहे हैं, वो किसकी देन है, अपने उनके माँ बाप की देन है। और उनको कोई माँ बाप उनको हैंडल नहीं करता है। बच्चा पैसा कमा रहा है, बिंदास उड़ा रहा है, उसको ना आगे की फिक्र ना पीछे की फिक्र, बिंदास, उसको लगता है यही है लाइफ। ये लाइफ उसको सब किधर लेके जाएगी, नरक में लेके जाएगी, और वापिस 84 लक्ष योनि घुमा के नरक में भेजेगी, कीड़े मुंगे की जो पैदाशी है, कुत्ते बिल्ली की, उसमें जाएगी। तो इसका मतलब समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं तो फिर पुनरस्य जन्म पुनरस्य मरण। और इसी चक्कर से कर्मी, योगी, ज्ञानी और भक्त, इसमें हम किस लेवल में बैठते हैं वो देखना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में आके, भक्त बन के अपना ये जो कलयुग का जो अवतार में हम लोग आए हैं, तो उस बेसिस पे इसमें से मुक्ति पाने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को चलते बैठते उठते खाना खा के जो भी तुम काम करते हो, वो काम करते करते इसको मंत्र बोलने से अंदर जो भगवान बैठे हैं वो प्रसन्न होते हैं, ज्ञान देते हैं। और खाना भी, प्रसाद भी ग्रहण करने के टाइम पे भोग लगा के खाओगे भगवान को अर्पण, तो वो प्रसाद बल्कि अंदर जाता है तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। तो आपकी बुद्धि, ज्ञानी होते हो, तो ज्ञानी का मतलब भगवान के भक्त में ज्ञानी होते हो। ऐसा नहीं कि माया जाल में फंसे हुआ ज्ञानी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ज्ञानी होने के लिए हमें प्रसाद भोग लगा के खाना चाहिए भगवान को। ऐसा नहीं कि मांस मच्छी मटन भगवान के सामने रखो और भोग लगाओ, तो ये भगवान को पसंद नहीं, वो आपको पाप लगेगा, अपराध हो जाएगा। तो कोई भी अब दूध युक्त पदार्थ, दाल, राइस, चपाती, सब्जी और स्वीट, ऐसा भगवान के सामने रखना है। उसके बाजू में, उसके ऊपर एक तुलसी पत्र रखना है और भगवान को नमस्कार करके भोग लगाना है। और उसको प्रसाद बल्कि पूर्ण प्रसाद में मिक्सिंग करके, जो प्रसाद जीजा का था उसमें मिक्सिंग करके बाद में सबको डिस्ट्रीब्यूट करके प्रसाद ग्रहण करना। ये प्रसाद ग्रहण करने से आपका ज्ञान बढ़ता है, आरोग्य अच्छा रहता है, विचार अच्छे आते हैं, तो घर में सुख शांति रहती है, क्लेश नहीं होता है। और यही बोलने का मतलब है। और दूसरी बात क्या है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम ये जो चीज़ है इसी मिले। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु किस लिए धरती पे आए थे 550 साल पहले, कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो संकीर्तन है वो हर गली में, हर गांव में, हर शहर में, हर राज्य में, हर देश में होना चाहिए। और हर व्यक्ति को भागवत धाम जाने का रास्ता मिलना चाहिए। और सबको ये मंत्र मिलने से लोग हरिनाम संकीर्तन करेंगे अपने घर में, अपने परिसर में, और वो शुद्ध भक्त बनने के लाइन में आ जाएंगे। और उसके बाद इसीलिए उन्होंने क्या बताया था, शरीर को ही आत्मा मानना, शरीर को आत्मा नहीं मानना है। शरीर के अंदर जो अंश है भगवान का वही आत्मा है, लेकिन लोग शरीर को आत्मा मानते हैं, वो चूक गलत है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति को चरम सुख मानना, जो कलयुग में अभी जो लोग चल रहे हैं,
तो भौतिक सुख जो गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, सुंदर पत्नी है, बाल बच्चे हैं, और मेरे इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने बड़े कारखाने, इतने बड़े मेरे पास लोग काम करते हैं, मैं इतना करोड़ों अरबों का टर्न ओवर करता है, ये सब कुछ काम की चीज़ नहीं, इधर ही रहने वाली है। और इसको सब कुछ भौतिक सुख मानना ये मूर्खता है। भौतिक पहचान के कारण चिंतित होना, जैसा कि प्रतिष्ठित होना, पद अच्छा मिला, प्रतिष्ठित हो गया, लोग मानते हैं साहब आया, साहब है, तो ऐसे प्रतिष्ठित में चिंतित रहना मूर्खता है। और दूसरा, कोई भी चीज़ का शोक नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। और सोचना कि परम सत्य के परे भी कुछ है, कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के 5 प्रकार यही है कि अज्ञान अमूल्य नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को कुछ दिखता है कि अनुभव करता है, वह सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति का प्रदर्शन मात्र जानना चाहिए। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की अभिव्यक्ति है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये 5 चीज़ों से लोगों को अलिप्त करने के लिए 550 साल पहले गौर निताई बल्कि कहाँ आए थे? सेन वंश की सुप्रसिद्ध प्राचीन राजधानी गौड़ देश या गौड़ के नाम से विख्यात थी। उसका वर्तमान मालदा जिले में स्थित थी। बाद में वह यह राजधानी नवद्वीप हो गई और नवद्वीप पास गंगा के पास पश्चिम दिशा में स्थित मध्यवर्ती द्वीप स्थानांतरित की गई थी, जो आज उसका नाम क्या है? मायापुर, मतलब पश्चिम बंगाल। और वहाँ विख्यात तब गौड़पुर कहलाती है। तभी चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रकट हुए और नित्यानंद प्रभु बीरभूम जिले में आकर प्रकट हुए और इन्होंने कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का प्रसार करने के लिए ही ये प्रकट हुए। और उन्होंने भविष्यवाणी की गई कि जिस तरह सूर्य तथा चंद्रमा धीरे धीरे पश्चिम दिशा में चल रहे हैं, उसी तरह 500 वर्ष पूर्व उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया था। काय का? हरे नाम संकीर्तन का, हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पूरा उनकी कृपा से पाश्चात्य सभ्यताओं तक पहुंच गई। और अभी भी उनकी इच्छा थी कि एक पूर्ण कलयुग में सबके घर में भगवत गीता, सबके घर में हरिनाम संकीर्तन और सबके मुंह में हरे कृष्ण महामंत्र होना जरूरी है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु ने अज्ञात लोगों को दूर 5 प्रकार के दूषित दूर भगाने के लिए उन्होंने ये बताए थे कि शरीर को ही आत्मा मानना नहीं चाहिए, भौतिक इंद्रिय तृप्ति को चरम सुख नहीं मानना चाहिए, भौतिक पहचान की कारण चिंतित नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ का शोक नहीं करना चाहिए, और यह सोच कि परम सत्य के परे भी कुछ है। मतलब सत्य के भगवान की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, ये मानना चाहिए। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इस धारा तीर्थ पर हमें हरिनाम संकीर्तन का ज्ञान देने के लिए और भक्ति में प्रगति करने के लिए आए थे। तो हमें इसका पूरा फ़ायदा लेना चाहिए और घर में हर रोज़ हमें संकीर्तन करना चाहिए। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।